बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार के कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंडल कारागार का किया गया निरीक्षण। जेल के अंदर कैदियों के साथ संवाद कर कैदियों को बांटे कंबल और इनर। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कारागार मंत्री से पूछने पर मंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूद रही। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडल कारागार का। विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। जी आए किस तरह का निरीक्षण था और क्या क्या जेल मैनुअल के तहत हमें हर महीने कम से कम एक निरीक्षण करना होता है कमिश्नर और कप्तान साहब को संयुक्त रूप से, और ये औचक निरीक्षण है वो हर महीने करते हैं, जिसमें हम साफ सफाई और बाकी सब व्यवस्थाएं देखते हैं। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सुधार हुआ है जेल के ओवरऑल मैनेजमेंट में। आज माननीय मंत्री कारागार प्रजापति जी आए और उन्होंने संवाद किया। कई कैदियों को उन्होंने कंबल वितरित, इनर जो गर्म कपड़ा होता है नीचे पहनने वाला वो उन्होंने दिया। और उनके संवाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जब कोई भी कैदी यहाँ से बाहर निकल के जाए तो अपने व्यवहार में तो वो सुधार करेगा ही, लेकिन उसका व्यवहार इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि अपने जैसे 10 लोगों को वो प्रेरित करे और उनकी ज़िंदगी में भी सुधार हो पाए, जिससे कि उनको भी कभी भी जेल में ना आना पड़े और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को कष्ट ना देना पड़े। एक मिनट सर, आज आप बांदा आए हैं, मंडल कारागार का निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रतिवर्ष सर्दियों में हम कैदियों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े, कंबल और इनर वितरण किए थे। इस वर्ष भी ये कंबल का और इनर का वितरण कर रहे हैं। हम अपने जहां हम जा सकते हैं वहां हम जा रहे हैं, क्योंकि हर जेल में 100-150 जैसी संख्या है वैसी 60, 70, 80, 100, 200 बंदी ऐसे हैं जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते सालों से। उनके पास पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है और सर्दी से बचाव के लिए प्रतिवर्ष हम कर रहे हैं। और ये भी एक अभियान चला करके अभी यहाँ कंबल और इनर वितरण किया है। फिर इसके बाद स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद नैनी जाएंगे और साथ साथ में कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं। और संवाद का एक विशेष कारण है कि 40 साल से नीचे की नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी, 80% लगभग जेल में संख्या है। नौजवान हमारा भविष्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। किसी भी कारण से देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है। और इतनी बड़ी संख्या नौजवानों की जेल में है, क्यों है? इसलिए उनके साथ संवाद करके उनको परिवार से कनेक्ट जब करते हैं तो तमाम कैदी भावुक होते हैं। और उस समय हम उनसे संकल्प कराते हैं कि दोबारा जेल से बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करनी है, कि आप जेल में आए, परिवार संकट में रहे। उस समय सभी कैदी संकल्प करते भी हैं। यहाँ भी जितने कैदी संवाद में थे सबने संकल्प किया है। हम मानते हैं कि सभी न कर पाए तो 10%, 20%, 30% अगर कैदी की सोच बदलती है और वो क्राइम से बचते हैं, अपराध की दुनिया से बचते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बोलते हैं। उसके पीछे का कारण ये है, कैदी आपस में साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल जब रहते हैं जेल में तो उनके पास में बाहर की दुनिया से कट होते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, तो आपस में एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। और वो केस की चर्चा दिमाग में अगर 7-6 साल व्यक्ति करता रहेगा तो दिमाग में घर कर जाएगी। हमारे मन में ये है कि बाहर जाने के बाद उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हुआ, दोबारा कोई गलती न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए आप अपने मन को धार्मिक की तरफ लगाइए, धर्म की तरफ लगाइए और फालतू चर्चा से बचिए।